वेलकम टू सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स। मैं हूं डॉक्टर निशा जैन और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं यहाँ पे कि क्लास 11th का सिलेबस क्यों जरूरी है। क्या हो अगर हम क्लास 11th के सिलेबस पर ध्यान ही ना दें तो क्या चल जाएगा। देखिए, चल तो हर चीज के बिना जाता है, राइट। बट सीयूईटी यूजी एग्जाम के लिए अगर हम बात करें तो 11th के सिलेबस की क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ और आगे डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जो या तो 11th में आने वाले हैं, ऑलरेडी 11th कर रहे हैं, या इवन अभी अभी रिसेंटली उन्होंने क्रॉस किया है 11th ग्रेड। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहली चीज यहाँ पर ये है कि सीयूईटी यूजी एग्जाम जो है वो ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम है, बहुत ही मॉडरेट लेवल का एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है या आपसे नहीं बन पाएगा, नहीं। इफ यू आर रेगुलर विथ योर क्लासेस, इफ यू आर स्टडिंग एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, अगर आप अच्छे से हर चीज की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेते हुए चल रहे हो तो आपके लिए ये एग्जाम बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। इट्स जस्ट दैट कंडीशनड कि आपको अपना पूरा फोकस और कंसंट्रेशन एग्जाम की पढ़ाई पर और उसके साथ साथ आपके बोर्ड्स पर भी देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहां पर देखते हैं वो है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और वो कैसे आएगी? आपकी एनसीईआरटी की बुक से। आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो सबसे अच्छा मीडियम है आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल ही क्लियर करने का, क्योंकि उसमें हर एक चीज बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और सिंपल तरीके से समझाई जाती है। कोई बहुत हाई लेवल की लैंग्वेज नहीं होती है जो एक आम स्टूडेंट जो है वो ना समझ सके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जो कि बहुत जरूरी है आपके सीयूईटी यूजी एग्जाम को एस करने के लिए। दूसरी चीज यहां पर आती है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी क्योंकि बहुत जरूरी है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, उसी के साथ साथ अगर आपने कभी देखा हो या हमने जो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किए हैं हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश में और जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए, उसमें अगर आप नोटिस करें तो उसमें एनसीईआरटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 70 से 80% कोर्स ओवरलैप होता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में और आपके सीयूईटी एग्जाम के सिलेबस में, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ 11th की हम स्पेसिफिकली बात करें तो 11th में आपको एक ये बेनिफिट जरूर मिलने वाला है कि अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स की अवेलेबिलिटी है और आपको उनसे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ही क्लियर हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सीयूईटी यूजी एग्जाम में आगे निकलना, ठीक है। जैसे कि जो यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, अगर आप ऐसा कोई डोमेन सब्जेक्ट चूज करते हो जो आपके इंटरेस्ट का है, जो कि ऑब्वियसली आपको बहुत टाइम मिलने वाला है अगर आप 11th से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो उन डोमेन सब्जेक्ट्स के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं आपके सीयूईटी यूजी एग्जाम में। फिर एक और चीज यहां पर आती है डिसाइडिंग द डोमेन सब्जेक्ट्स। मतलब जब आप अर्ली स्टेज में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो आपको काफी अच्छा टाइम मिल जाता है अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को डिसाइड करने के लिए। अब वो आप कैसे करते हैं? वो आप करते हैं आपके इंटरेस्ट के बेस पे, आपके नॉलेज के बेस पे। अगर आपको पढ़ते वक्त ये लग रहा है कि हाँ ये वाला सब्जेक्ट मुझे समझ में आ रहा है, ये सब्जेक्ट मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ एज ए डोमेन सब्जेक्ट फॉर सीयूईटी यूजी एग्जाम, गो फॉर इट गाइज, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है ये डिसाइड कर पाने के लिए, ठीक है। इसलिए एज अर्ली एज पॉसिबल आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें हमारे साथ और आपको बहुत अच्छे से हर चीज का यहाँ पे गाइडेंस मिलने वाला है। आपको मेंटरशिप सेशंस के लिए अवेलेबिलिटी मिलने वाली है, आपको बस जल्दी से वो बुक करने हैं और हमसे जल्दी से जुड़ जाना है, ठीक है। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, दैट इज स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अब भाई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तो हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ एक बिल्डिंग की भी बात करें तो अगर नींव अच्छी नहीं है, अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो बिल्डिंग भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। सिमिलरली आपका यहां पर भी आपका फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि आपका अच्छा होता है विद द हेल्प ऑफ योर 11th बुक्स, विद द हेल्प ऑफ योर 11th सिलेबस और एनसीईआरटी बुक्स की हेल्प से, ठीक है। होलिस्टिक प्रिपरेशन, तो अब क्योंकि आप अपने 11th स्टैंडर्ड से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, उनकी बुक्स की हेल्प लेते रहते हो, even if you're not in 11th grade right now, you don't need to worry. I'm just telling you कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर आपके पास वो बुक्स अवेलेबल है तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, राइट। तो होलिस्टिक प्रिपरेशन का मतलब ये निकल के आ रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव ऑल ओवर, अगर आप देखो तो पूरी अच्छी तरह से आपकी दोनों ही चीजों की प्रिपरेशन होती है अगर आप 11th के सिलेबस पर ध्यान देते हैं। तो अगर 11th के कंटेंट पे, अगर 11th के जो भी आपके पास बुक्स हैं, जो सारा मटेरियल है, अगर आप उस पर पहले से ध्यान देते हो तो आपको एक बहुत
बहुत ही अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, ऑल राउंड प्रिपरेशन मिलने करने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आती है कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, यो है फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जल्दी जल्दी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर पाना है, वो भी अगेन कम्स विथ प्रैक्टिस। द स्पीड एंड एक्यूरेसी कम्स विथ प्रैक्टिस, ठीक है। और वो भी कब होता है, जब आप पहले से अगर आप एग्जाम के 1 महीने पहले प्रिपेयर कर रहे हो या 10 दिन पहले प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट गोइंग टू काउंट अ लॉट, ठीक है। जो चीज पहले से प्रिपेयर अच्छे से की जाती है, बाय गिविंग इट सम टाइम, बाय बीइंग पेशेंट विद द प्रिपरेशन, उस चीज में आपको हमेशा जो एंड रिजल्ट मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। एंड दिस इज अ फैक्ट। तो फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी हो पाती है जब आप पहले से किसी चीज को प्रिपेयर करते जाते हो, राइट। सिमिलरली इम्प्रूव्ड लैंग्वेज एंड एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का बहुत सारे लोगों को मतलब नहीं पता होता है। एप्टीट्यूड इज बेसिकली योर एबिलिटी टू डू समथिंग, ठीक है, दैट इज एप्टीट्यूड। अब अगेन अगर आप पहले से पढ़ते रहते हो, पहले से चीजों को प्रैक्टिस करते रहते हो, तो आपकी लैंग्वेज तो ऑब्वियसली इंप्रूव होती ही है, जो कि यहाँ भी हमारे साथ इंप्रूव होने वाली है, स्पेशली मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में हर चीज पढ़ाने वाली हूँ इन इंग्लिश लैंग्वेज। बट एनीवे, तो यहाँ पे आप एप्टीट्यूड की भी बात करें तो पढ़ते पढ़ते आपको चीजें समझ में आने लगती हैं। आप चीजों को कैसे, कहाँ पर कौन सी चीज अप्लाई करना है, किसका कहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है, ये सारी चीजें आपकी काफी हद तक इंप्रूव हो जाती है जब आप अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। एंड अगेन एम्पल टाइम फॉर रिविजन। तो अब क्योंकि आप अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारा टाइम मिलता है रिवीजन कर पाने के लिए, ठीक है। दिस अगेन इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर यू इफ यू हैव स्टिल नॉट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, ठीक है। तो जल्दी से प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट कर दो। हमारी सारी बुक्स में आपको सारा ही कंटेंट अवेलेबल होने वाला है। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जहां से आप अपना स्लॉट जल्दी से बुक कर सकते हो। किस चीज के लिए? फॉर 1-on-1 सेशंस विद एक्सपर्ट मेंटर्स। तो आपको हमारे साथ 1-on-1 सेशंस करने का मौका मिलेगा, आपको बुक करने का मौका मिलेगा, और उनमें आपकी करियर काउंसलिंग में हेल्प की जाएगी, आपकी सेक्शन वाइज सिलेबस ब्रेकडाउन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो डू नॉट वेट, hurry up and book your slot now, go to the description, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन अभी तक की आपको हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए, ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ आई विल सी यू इन some other session, some other time. Till then, please take care.